नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के श्रृंगेरी मठ में केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के समारोह स्थल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बता दें कि केंद्रीय ब्राह्मण सभा का आयोजन श्रृंगेरी मठ महमूदगंज में आयोजित किया गया। समारोह के संरक्षक मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी रहे। अन्य अतिथियों में डॉक्टर दयाशंकर दयालु, पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा रहे। समारोह के अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी, संयोजक सतीश चंद्र मिश्रा व महामंत्री चल्ला सुब्बाराव शास्त्री रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन पंडित श्रीधर द्विवेदी ने किया। लगातार चल रहे हैं। हाँ, आज अगर यहाँ इतने जी एकदम एक रास्ता आपने भी चुना है संघर्ष का, बगावत का। साथ करके आगे बढ़े वो ब्राह्मण है। का मस्तिष्क ये है कि ब्राह्मण का जो बेसिक काम है वो पूजा पाठ करना है। ब्राह्मण जब पूजा पाठ कराता है तो जो धोबी है वो चांदनी बिछाता है। जो उस समय से जो समाज पूरे देश की अगुवाई करता रहा हो, और जब हम ये सोचते हैं कि आज कौन से ऐसे कारण हैं कि हम इस छोटे से हिंदुस्तान में भी पीछे होते जा रहे हैं, तो मुझे बैठने के बाद ये महसूस हुआ कि इसका सबसे बड़ा कारण यही। तो मैंने कहा था ब्राह्मण कोई जात नहीं है, व्यक्ति का दिमाग ही ब्राह्मण है। मतलब यही है कि जो सबको आत्मसात कर ले, सबको आत्मसात करके आगे बढ़े वो ब्राह्मण है। का मस्तिष्क ये है कि ब्राह्मण का जो बेसिक काम है वो पूजा पाठ करना है। ब्राह्मण जब पूजा पाठ कराता है तो जो धोबी है वो चांदनी बिछाता है। जो नाई है वो नाखून काटता है, उनसे जाती है जो दूसरे जातियों को भी अपने पैसे में से उसे देती है, उसका हिस्सा दे देती है। ब्राह्मण का तो जो मुख्य पेशा है, उस पेशे से ब्राह्मण अपने साथ लोगों को जोड़ लेता है। यही ब्राह्मण और यही ब्राह्मणत्व है। और हमें लगता है पिछले 20-25 सालों में जिस तरह सरकारें किसी की आने जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह ब्राह्मण पूरे समाज का कोपा भाजन होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये लगता है कि लोग जब मनुवादी व्यवस्था की बात करते हैं तो वो मनु का मतलब ब्राह्मण मानते हैं। हमारे समकक्ष है, कोई हमसे श्रेष्ठ है, कोई हमारा छोटा भाई है, कोई हमारा भतीजा भी है। हमें लगता है कि शायद पूर्वांचल में शायद एक आध दो परिवार ऐसे हों जिस परिवार से मेरा संबंध हो, बाकी सबके परिवार से संबंध है। अपने को हम श्रेष्ठ बनाना नहीं है, हम श्रेष्ठ हैं। मैं तो आज भी दावे के साथ कहता हूं कि किसी विषय पे कोई बात कर ले और समाज में उस अच्छे काम को करके दिखा दे, तो मैं समझता हूं कि ब्राह्मण का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। जब एक मजबूत समूह दिखाई पड़ेगा तो हमें लगता है, और जो दूसरे अभी आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में, शायद आप लोगों को याद है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जात विशेष के लोगों ने 2-3 बड़ी पंचायतें की, और वो पंचायतें थी कि गुजरात में किसी सांसद रूपाला ने कोई बयान दिया था क्षत्रियों के खिलाफ, उन्हें विरोध करना था यूपी में, तो उन लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायतें की। पिता के सवाल पे भड़क सकते, हमारा सम्मान नहीं होगा तो हम भड़केंगे, हमारा अधिकार हमें नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे, फिर जब हम बोलेंगे तो हमें कोई चुका भी नहीं सकता। न हो तो उसे काशी की जगह प्रयाग किया जाए और सबको प्रयाग में इकट्ठा किया जाए। काशी और प्रयाग दोनों का महत्व बराबर था, या तो फिर अयोध्या में किया जाए,
या तो हरिद्वार में किया जाए और सबको इकट्ठा किया जाए। उसके लिए बड़े भाई नरेंद्र द्विवेदी जी हैं, बड़े भाई संदेश मिश्रा जी हैं। जो भी आप लोग हमसे कहिएगा, जिस जिले में करना हो वहाँ स्थान, जिस जिले में करना हो हर जिले से 10-20-25 नाम हम दे देंगे। मुझे लगता है कि मैक्सिमम नाम को मैं जवाब दूंगा। पहली बात कि हम सक्रिय हों, संगठित हों, अपने ही नहीं सनातन धर्म से जुड़े सभी लोगों को जोड़ने की जरूरत है। काम करना शुरू कर दे, उस संगठन का नाश हो जाता है। लेकिन सुखराव जी बड़े कर्तव्यनिष्ठ, परायण और संगठन के प्रति बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ है। स्मृति से पंडित राम यंत्र शुक्ल जी के पुत्र उन लोग मामा जी कहते हैं, पधारे हैं और आपका सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। 2 मिनट में वापसी दर्शन अमृत धारा के रूप में हम प्राप्त करना चाहेंगे और आप आगे बढ़कर उसको उपहार लेते हैं। वो आप सज्जन है, अगर उपहार चुकाते हैं, क्या है आप जानिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे विष्णु का उपहार नहीं बनेंगे। हम वो है विश्वजीत को विश्वामित्र बना करके घुटनों में झुका देते हैं। एक परम क्षत्रिय परम ब्रह्म तेजो परम भगवान, एक नाम ब्रह्म दंडेगा सर्वस्वामी। बड़ों को प्रणाम करता हूँ और छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। किए थे कि कार्यक्रम का एक निर्धारित समय होना चाहिए, कितना घंटा कार्यक्रम चलेगा। जाऊं फिर मैं नागेंद्र भैया को फोन किया तो फोन नहीं उठा, तो मुझे लगा मामला ठीक नहीं, मैं ना जाऊं। एक लगता था आज स्टाफ कौन नहीं थे, ने जो 800 साल भारत पे राज्य किया और हर तरह से धर्म परिवर्तन की कोशिश किया, उस लालच, उस सब चीजों को छोड़ के जब हम बचे हैं, तभी आज हम लोग अपने समाज में है, अपने जात में है और अपने ब्राह्मण को बचाए हुए हैं। लेकिन जब आप इतिहास उठा के देखेंगे, कोई कालखंड ऐसा नहीं जहां कि ब्राह्मणों का समाज में योगदान न रहा। आप पाएंगे और शिक्षा समाज को देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और हर कालखंड में आप देखेंगे जब जब समाज में अराजकता की बोलबाला हुआ तो ब्राह्मणों ने उसमें योगदान दिया। तो स्वतंत्रता का आंदोलन हो, आज मैं किताब पढ़ रहा था खालसा, जब नानक देव ने खालसा पंथ का स्थापना किया तो हर परिवार एक आदमी को अपने खालसा फौज में भेजता था, जो कि मुसलमानों से संघर्ष करता था। उसमें ब्राह्मण भी, जो भी लोग थे, अपना बड़ा बेटे को खालसा पंथ में भेजते थे और सिख धर्म अपनाते थे। हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, मूल क्या था, मेरा इतिहास क्या है, हम क्या थे। तो क्या हमारे पास जो स्कूल कॉलेज अपने लोगों को कुछ में विशेष कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते हैं। जो बैठक होती है, हमें राजनीतिक दलों को, व्यक्तियों को ना बुलाइए, आप किसी सीए, इंजीनियर, किसी व्यवसायी को बुलाइए, उससे युवा मंच के हमारे जो लोग हैं उनसे एक आधा घंटा 40 मिनट का एक कॉन्फ्रेंस कराइए। वो क्या कर सकते हैं, तुम अपने लोगों को डेवलप करिए। अभी मेरे कोई बहुत अभिनेता तमिलनाडु से आए थे, कहे अशोक जी आरक्षण हमारे यहाँ शायद पहले अधिक था, 60 या 70% युवाओं के लिए व्यवसाय करने का अवसर मुहैया करा रही है। हमें करना चाहिए। दूसरा, हम जो भी काम करें अपने सब लोगों को एक बार संगठित, हम लोग कई समाज में जाने का, महेश्वरी समाज, मारवाड़ी समाज, हिंदी समाज में हर साल एक कार्यक्रम में जाता हूं। और जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो ये सम्मानित हैं, उनको भी अपने चरित्र के द्वारा ऐसा करना चाहिए, उनके साथ जो भी करेंगे न्याय करेंगे। कई चीजें हैं, महंत है, हमें मानना पड़ेगा ये महंत है। गिरी की स्कूल चलाते हैं, हमें मानना पड़ेगा तो बहुत अच्छा स्कूल चलाते हैं। नागेंद्र भैया DRS कोचिंग में है, हमें मानना पड़ेगा DRS कोचिंग के हैं। तो अपने लोगों के अंदर एक भाव बनाइए कि कुछ भी होगा आपके संकट में आप खड़े रहेंगे। पहुंचने में जो समय लगे, आप हम लोग, हमें दयालु भाई सबको खोजेंगे,
हम लोग हर तरह से आपके साथ रहेंगे। लेकिन सदस्यता अभियान चलाया गया था कि यहाँ के लोग कितने लोग सदस्य बनेंगे और क्या क्या कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। भाई श्री अशोक तिवारी जी, संगठन के हमारे अध्यक्ष परमादरणीय हम सब के अग्रज पंडित नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी, महामंत्री चल्ला सुब्बाराव शास्त्री जी, आदरणीय श्री गिरीश तिवारी जी, आदरणीय श्री हरदत्त शुक्ल जी, रामदेव त्रिपाठी जी। काशी उनकी जन्मस्थली है। भास्कराचार्य जी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आविष्कारक, भारद्वाज जी वैमानिकी के आविष्कारक, महर्षि चरक जिनकी चरक संहिता पे पूरी दुनिया आयुर्वेद पे जिंदा है, महर्षि सुश्रुत जिनको फादर ऑफ सर्जरी आप कहते हैं, महर्षि नागार्जुन, किसका कितना नाम लीजिएगा। में क्षत्रिय और यादव वंश का शासन था देश में। जब आप पूरा इतिहास उठा के देखिएगा तो ब्राह्मण तो कभी शासक नहीं था। बीच के दौर में कर्ण, विजयनगरम की जो हमारी दक्षिण भारत की वंशावली है वो बहुत बड़ी वंशावली थी। शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद भारत का सबसे महाप्रतापी राजा जो हुआ उसने शुंग वंश। आप इतिहास में बहुत उसमें विस्तृत नहीं जाना चाहते तो राजा नहीं बन जाते। भगवान राम दशरथ जी की मृत्यु के बाद राम जी बन चले गए, भरत जी भी ननिहाल में थे, पूरी अयोध्या की गद्दी खाली थी। महर्षि वशिष्ठ चाहते तो किसी को राजा घोषित नहीं करा देते। इंतजार क्यों किया उन्होंने? कभी भी इतिहास में आप राजा चाणक्य को मौका मिला नंद वंश का नाश करना था तो किसको बनाया? चंद्रगुप्त को। खुद राजा नहीं बने, जबकि आप कभी राजा नहीं थे। आपने किसी के साथ विभेद नहीं किया, समाज को बांटा नहीं। एक शादी है जिसको लेके आपकी आलोचना होती है। शादी देख लीजिए, एक ब्राह्मण जो शादी कराता है, कोई ऐसा समाज का तबका है जो उससे न जुड़ा हो। कुम्हार का बर्तन से लेके हमारे समाज का सबसे जो दलित समाज से आता है उसी के पत्तल पे हम सभी खाना खाते हैं। गांव के एक एक बिरादरी, नाऊ, धोबी, कहार, कौन नहीं होता उसमें। सबकी अपनी भूमिका थी, समाज ऐसे चलता था। लेकिन चूंकि राजनीति ने लोगों को विवश कर दिया, कोई नहीं जानता कि मनु कौन है। मनु महाराज के बारे में कहना है कि अतीत में जाइएगा तो पीड़ा होगी, एकता हो नहीं सकती। अलग अलग विषयों के आप महारथी, जैसे विद्वानों की बात आपने कहा कि एक साथ नहीं बैठ सकते। हर आदमी अपने को श्रेष्ठ मानता है तो कैसे आपके आगे झुक जाए, क्यों आपकी बात मान ले। अब उस विषय पर आपको सोचना, अपना समय जाया करना है। आपको अपनी वर्तमान की ताकत को बढ़ाना है। लोग उस पूरे कार्यक्रम की पूरी तैयारियां तय कर लीजिए। जो बड़ा हिस्सा हम लोग को उसकी बाबत तय करके बता दीजिएगा और कह दीजिएगा सीधे, मेरी मर्जी पर मत छोड़िएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, समाज में कोई ऐसा समाज का विषय करने वाले जो दुनिया के सीईओ है, अगर उसमें आप सत्य नाडेला का नाम लेंगे तो वह भी ब्राह्मण है, सुंदर पिचाई का नाम लेंगे तो वह भी ब्राह्मण है, शांतनु संजय शर्मा का नाम लेंगे तो वह भी ब्राह्मण है, इंदिरा नूई का नाम लेंगे तो वह भी ब्राह्मण है। जितना भी इस देश के वैज्ञानिक हुए आप उनका उठा के देखिए। आप, अरे ये तो नाज करने की बात है, गर्व करने की बात है। क्या करते हैं? यज्ञ में हर व्यक्ति अपनी आहुतियां डालता है। कोई घी डालता है, कोई साकला डालता है, कोई मंत्र पढ़ता है। हम लोग भी जो काम कर रहे हैं यह भी एक यज्ञ ही है ना? इसलिए अपनों के लिए जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता है। आप अपराध करने का कोई संगठन नहीं बना रहे, आप समाज के हित में, वो भी सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए काम करने के लिए आप इकट्ठा हैं। कुछ ऐसे सामाजिक काम है, धर्मशाला की बात होती है, बात वहीं समाप्त हो जाती है। उस दिशा में भी बढ़ना चाहिए। महासभा में मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, उसके लिए तो समर्पित होगा। आगे बाकी संगठन के जो लोग हैं, जिसको चाहे जिसको चाहे सीधे तो
को विराम देता हूँ और मेरी बात से किसी को कष्ट हुआ हो क्षमा मांगता हूं। उसी संदर्भ में वार्ता के लिए ये आयोजित किया गया था। बीच में कुछ डेविएशन हुआ, ये कुछ गलतफहमी के कारण हुआ। कहाँ शर्मा जी चले गए क्या? सब सुझाव दिया, उन सब सुझावों पर हम लोगों को अमल करना होगा। आज केंद्रीय ब्राह्मण सभा का जो आयोजन है, इसमें क्या संदेश आता है? केंद्रीय ब्राह्मण महासभा काशी के द्वारा अरे यार 20 अक्टूबर को केंद्रीय ब्राह्मण महासभा काशी के द्वारा, एक काशी की बहुत प्राचीन संस्था है पूरे ब्रह्म समाज की, और इनके द्वारा 20 अक्टूबर को एक विप्र सम्मेलन का आयोजन काशी में होना है, जिसमें अपने समाज के, देश के बड़े बड़े विद्वान, देश के राजनीतिक महारथी, देश के जिन बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल किया है, उन सारे लोगों को सम्मानित करने का बीड़ा इस संगठन ने उठाया है। उसी की बाबत आज यहाँ बैठक थी श्रृंगेरी मठ महमूरगंज में। तो आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है और तैयारियों की बाबत हम सबों ने अपने विचार रखे हैं। कैसे उस आयोजन को ऐतिहासिक बनाया जाए, कैसे उस आयोजन को अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए समाज के लोगों ने आज अपने विचार व्यक्त किए हैं और एक तैयारी का रूपरेखा तय हुआ है। मंत्री, जिस तरह से हर समाज संगठित हो रहा है और उनके संगठन की ताकत से उनका राजनीतिक कद बढ़ रहा है, ब्राह्मणों की ताकत दिन पर दिन घट रही है, ऐसा क्यों? कि ब्राह्मण राजनीतिक रूप से उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। ब्राह्मण ने सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। गुरुकुल में इस देश के जितने भी गोत्र हम आप यूज करते हैं, शांडिल्य है, गौतम है, गर्ग है, जितने ऋषि, वशिष्ठ है, तो सारे ऋषियों ने अपने आश्रमों में समाज के लोगों को पढ़ाया, समाज को शिक्षित किया, त्याग सिखाया और आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। उनका जीवन कैसे अच्छा हो, इसके लिए उनके जीवन में तमाम सुधार किए और उन्हीं गोत्रों को आज हम सभी लिखते हैं। ब्राह्मण के सर यह दोष जाता है कि ब्राह्मण ने समाज को बांटा, जबकि गोत्र किसी की पूछ लीजिएगा तो जो गोत्र वह बताता है वो ऋषि कुल का ही गोत्र होता है। चाहे क्षत्रिय का गोत्र हो, चाहे ब्राह्मण का गोत्र हो, चाहे दलित समाज का, किसी एक आश्रम से जुड़े एक व्यक्ति आज तक उसको उसी गोत्र को यूज करने वाला। ब्राह्मण ने सदैव समाज को एकता के सूत्र में पिरोया है और उनके सुखी और मंगलमय जीवन की कामना किया। बच्चा जन्म लेता है तब से उस परिवार को, उस बच्चे के जीवन से संबंधित उसकी जितनी भी मंगल कामनाएं हैं, ब्याह से लेके उसके जीवन के आखिरी समय तक ब्राह्मण समाज में उस परिवार का, समाज के हर व्यक्ति का रिश्ता निभाता है। तो ब्राह्मण राजनीतिक होता तो मैंने आपसे आज सुना होगा कि ब्राह्मण कभी राजा नहीं था। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जो ताकत पहले कांग्रेस के कार्यकाल मिला करती थी, अब देखिए चाहे समाजवादी पार्टी ले लीजिए, बहुजन समाज पार्टी, सभी ने ब्राह्मणों के कंधे पर चढ़ करके राज सत्ता हासिल किया है और भाजपा में भी इस वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है। और राहुल गांधी देखिए जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इन सवालों को आप घुमा रहे हैं बहुत आसानी से। ब्राह्मण जातिवादी नहीं हो सकता। हम जातिवाद करेंगे, हम ही समाज को जोड़ते हैं, फिर जातियों में बांटने का काम। ना हम क्षेत्रवाद करते हैं, ना परिवारवाद करते हैं, कोई वाद। लेकिन आपको लगाया आप जिन जगह लगाए जा रहे हैं उसी वर्ग को साधने के लिए आपका उपयोग हो रहा है। वाद का कोई भी आरोप आप ब्राह्मण के ऊपर नहीं लगा सकते। हमने आपसे कहा कि हम व्यक्ति के जीवन की, समाज की, अच्छे जीवन की, भविष्य की कामना करते हैं। ब्राह्मण ने सदैव समाज को पढ़ाई लिखाई शिक्षा का दान किया है, आज भी शिक्षा दान कर रहा, आज भी लोगों को देश के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में आपने देखिए सारा इतिहास। आप सवाल पर आप नहीं बोल रहे हैं। सवाल नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज को कभी बांटने का काम नहीं करता। हम ही है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, हम ही है जो अटक से लेके कटक तक है। हम फिर समाज को, हम भारत माता की बात करते हैं, हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं। अगर 1 लाख का आपका एक मजमा हो जाए, आपकी एक सभा उतनी बड़ी हो जाए जितनी हर समाज की होती है, तो क्या आपको राजनीतिक तराजू पर वैसे तौला जाएगा? बार बार संख्या की बात आप कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि इस देश में सर्वाधिक संख्या अगर किसी समाज की है तो ब्राह्मण की। मैंने आपसे संगठित नहीं है। संगठित है,
इतना बड़ा समाज है, उस समाज को सबको एक साथ बांध, मैंने कहा कश्मीर के ब्राह्मण और तमिलनाडु के और केरला के ब्राह्मण को एक साथ बांध पाना कठिन है। जो जहां है वो संगठित है और वही अभी आज के यहाँ की सभा की बात कर लिए, 200-250 लोग थे और आप सारे लोगों को सबको संगठित करने के लिए बोलना पड़ा, आपको मंच से बोलना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? 250 लोग 2.5 लाख के बराबर है। एक एक व्यक्ति समाज को प्रभावित करने का, समाज का एक अग्रणी। आज समाज के जो महत्वपूर्ण लोग थे, हम भीड़ नहीं जुटाते, हम समाज के उन लोगों को जोड़ते हैं जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं और समाज में एक अपना महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं। विद्वान आता है तो भीड़ लेके आता है, उसकी ताकत उसकी कलम है, उसकी ताकत उसकी मेधा है, उसकी विद्या है, उसका ज्ञान है। तो ब्राह्मण का ज्ञान ही उसकी ताकत है और हम समझते हैं कि यहाँ बैठा हुआ इस सभागार में हर व्यक्ति ज्ञानी था, हर व्यक्ति अपने विषय का महारथी था। संख्या बल का जिस दिन बात आएगी उस दिन हम लोग अपनी ताकत समाज में जहां जरूरत पड़ेगी दिखा देंगे। आज केंद्रीय ब्राह्मण सभा के आज बैठक थी, इसमें कई विद्वानों ने अपना अपना पक्ष रखा है। आज हमें आवश्यकता है समाज को एकजुटता बनाने की और जो नई पीढ़ी है वो अपने संस्कार, अपने धर्म, हमारे इतिहास का उसके बारे में वो समझे। और मैं चाहता हूँ कि जितने परिवार है, जितने बच्चे हैं, वो जरूर अपने बच्चों को संस्कारित करें धर्म के प्रति, समाज के प्रति, और जो अपनी पुराना हमारा इतिहास है उसके बारे में जरूर उनको पता है। अपने समाज की उन्नति चाहता है और मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण एक ऐसा समाज है जिसमें प्राचीन काल से पूरे प्राचीन भारत की अगुवाई है और उसके अंदर वो क्षमता है अगुवाई करने की। लेकिन इधर जो 20 साल का समय है, 20-25 साल का, उसमें ब्राह्मण कहीं ना कहीं से पीछे हुआ है राजनीतिक विदेश की वजह से। और तमाम सारे राजनीतिक दल अपनी पूरी सियासत ब्राह्मणों के खिलाफ ही करना चाहते हैं और ब्राह्मणों की खिलाफत करने के लिए ही मनुवाद की चर्चा की जाती है। ब्राह्मणों की खिलाफत करने के लिए और तमाम सारे आज जो संविधान की बात हो रही है, आज जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, सबके पीछे न पीछे कहीं ब्राह्मण का विरोध ही है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।